हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे साथियों। अब तो आप उठ गए होंगे शायद इतनी सारी वीडियो देखने के बाद। अब आपको यकीन हो गया होगा कि बाका में पेपर हमारा आने वाला है। इतनी सारी हलचलें देख के या फिर बातें सुन के अभी भी आप अगर नहीं जागे तो शायद आप यूपी पुलिस की तैयारी करना नहीं चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं वो बाका में बहुत दिनों से लगे पड़े हुए हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि एग्ज़ाम आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। लेकिन देखो 50 लाख फॉर्म है तो ऐसा नहीं है कि 50 लाख बच्चे भी तैयारी कर रहे होंगे। मुश्किल से मुझे लग रहा है कि अगर तैयारी कर रहे होंगे उसका 20% तैयारी कर रहे होंगे। मुश्किल से कितने? 20%। तो अगर वाकई में आपको तैयारी करनी है और इस बार वर्दी लेनी है तो अगर अभी भी आप नहीं जागे तो आज से ही जाग जाइए दोस्त। आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, तब भी आप सब कुछ कवर कर सकते हैं वाकई में। तो आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा या पढ़ा भी है तो अगर आपको समझ में नहीं है तो आज के बाद आप कोई भी क्लास आप मिस मत करना, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में आपको मुश्किल से कितने 13-14 टॉपिक हैं जो रीजनिंग में मात्र पढ़ने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वो टॉपिक है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और बिल्कुल शुरुआत से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं रीजनिंग की। ठीक है, तो रीजनिंग में कम से कम नहीं तो 50 से 55 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कुल मिला के 50% आपको यहीं से कवर करना होता है अपना सिलेक्शन के लिए अपना स्कोर। ठीक है, 50% आपका रीजनिंग में कवर हो जाता है। और रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं और यूपी पुलिस में सिलेक्शन आपका हो सकता है। मैं 100% कह रहा हूं, अगर आपकी रीजनिंग वाकई में मजबूत हो तो सिलेक्शन आपका किसी ने नहीं रोका, क्योंकि 50% नंबर हमें रीजनिंग ही दे देती है। बाकी हमें थोड़ा बहुत इधर उधर से कवर करना पड़ता है। हिंदी कवर कर देती है और मैथ कवर कर देती है। ठीक है, हमारा स्कोर सिलेक्शन के लिए हो जाता है इतना काफ़ी। अगर आपको जीएस भी बिल्कुल कंप्लीट नहीं फिर भी आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं और आराम से सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो। देखो, अगर रीजनिंग अच्छी है तो थोड़ी बहुत मैथ भी आपकी अच्छी होगी, तो मैथ रीजनिंग से भी आप चाहें सिलेक्शन ले सकते हैं अगर वाकई में आप बहुत अच्छा कुछ पढ़ते हैं तो रीजनिंग की आज शुरुआत करेंगे। अगर आपने कभी भी कहीं से भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो यहाँ से स्टार्ट करिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग से बिल्कुल लेके चलेंगे, बिल्कुल शुरुआत से। और मुश्किल से 10-15 दिन में ये रीजनिंग आपकी सारे टॉपिक में कवर करा दूंगा। उसके बाद रिवीजन करूंगा। रिवीजन करने से क्या होता है, हमारे बच्चे टॉपिक या जो भी हमें माइंड में अभी तक नहीं बसे वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल 0 लेवल से रीजनिंग की। ठीक है, तो पहला चैप्टर रीजनिंग में कौन से आता है? भले ही वो स्टार्टिंग है लेकिन चैप्टर पहला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो कौन सा? इससे ही कम से कम नहीं तो हमको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कम से कम। वो टॉपिक ही ऐसा है, इसमें सब टाइप के दे दिए जाते हैं। तो वो टॉपिक कौन सा है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। सादृश्यता। ठीक है, सादृश्यता का मतलब क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर मतलब नहीं पता तो फिर हम इस टॉपिक का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है, सादृश्यता का मतलब होता है समानता। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जो समानता के ऊपर निर्भर करते हैं, वो किसी भी टाइप से कर सकते हैं। सादृश्यता का मतलब होता है समानता। ये इतना अच्छा नहीं चल रहा है, इसको रिटर्न करना पड़ेगा। समानता। ठीक, अब वो कौन सी ऐसी चीज है जो समानता के ऊपर क्वेश्चन डिपेंड होते हैं, वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आज अगर आप बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं तो क्लास को लास्ट तक देखना, 100% समझ में आएगा। और मैं कोशिश यही करता हूं कि अगर आपने क्लास देखी है तो आप कुछ ना कुछ क्लास में लेके जाइएगा। खाली हाथ जाने से कोई फायदा नहीं। और इतना टाइम दे रहे हैं आप लोगों की डिमांड भी है कि सर क्लास थोड़ी सी लंबी कराइए। मैं लंबी इसलिए नहीं कराता हूँ, आप लोग हो सकता है कहीं बोर ना हो जाते हो। पढ़ने वालों के लिए क्लास लंबी कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन कुछ स्टार्टिंग से जो पढ़ रहा है वाकई में उसको हर चीज नहीं समझ में आती। जब ज्यादा पढ़ लो हर सब चीज समझ में भी नहीं है तो बोरिंग लगती है। इसीलिए थोड़ा सा क्लास छोटी रहती है कि चीजें समझ में आ जाएं आपको और माइंड में बस जाएं। ज्यादा हम पढ़ते हैं वाकई में माइंड में नहीं बसती, ये चीज रियल है। मैं भी 2 घंटे की अगर कोई क्लास होती थी तो बोर होने लगते थे। कोई भी क्लास अगर आधे घंटे या फिर 1 घंटे की होती तो उसमें मजा आता पढ़ने में। मैं अपने दिमाग में ये सोच के चलता हूँ कि मुझे क्लास निपटानी है, यही सोच के चलते हो ना दिमाग में कि क्लास खत्म करनी है। अब क्लास इतनी जल्दी खत्म हो नहीं पाती है तो फिर माइंड डिस्टर्ब होने लगता है। ठीक है, तो क्लास का नाम है समानता, मतलब सादृश्यता का मतलब है समानता। तो ऐसे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें वो भी आपको जानना होगा कि इस टाइप में
बहुत सारे, कम से कम नहीं तो 8-10 क्वेश्चन इस टाइप ही से पूछते हैं समानता के बारे में। ऐसे क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया इसमें जीएस भी शामिल हो जाती है, रीजनिंग भी शामिल हो जाती है और मैथ भी शामिल हो जाती है, हर चीज शामिल हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कभी भी कोई भी, जैसे हम यहाँ पे लिखा है, सॉरी देखो ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है इस सदृशता मतलब समानता में। जैसे यहाँ पे लिखा है दिल्ली, मार्कर कह रहे हैं मैं चलना नहीं चाहता हूं तो, लेकिन मैं कहता हूं इनको चलाऊंगा। जैसे लिखा है दिल्ली, ठीक है, डैश लिखा है यहाँ पे भारत, उसके बाद या तो ये लिखा होगा, ठीक, उसके बाद समानुपात लगा होगा, उसके बाद लिखा होगा ढाका, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिखा होगा। ये चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं, तो हमें अब आपको बताना होगा आगे कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो सकता है। तो मेरा तुरंत दिमाग जाएगा सदस्य मतलब समानता, इस टाइप के क्वेश्चन अगर होंगे तो तुरंत दिमाग में जाएगा तो ये समानता दर्शा रहा है, मतलब ऐसी कोई चीज होगी जो इससे मैच खा रही होगी, उसके बाद फिर ये चीज इससे मैच खाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ पे आएगी, ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा, ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा नेपाल, ठीक है, ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश। ये 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। आपका तुरंत दिमाग पहुंचेगा कि इसमें क्या हो सकता है, तुरंत दिमाग आपको दौड़ाना है कि इसमें क्या हो सकता है, जल्दी से दिमाग दौड़ाओ क्या हो सकता है। तो मेरा तुरंत दिमाग जाएगा, मुझे लग रहा है कि ये एक दूसरे के मैच जब करेंगे, यहाँ ऑप्शन देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि हाँ ऑप्शन इसमें क्या हो सकता है, चीन का कोई संबंध इससे हो सकता है, भूटान का इससे कोई संबंध हो सकता है, नेपाल का इससे कोई संबंध हो जा सकता है, या बांग्लादेश का इससे कोई संबंध हो सकता है। तो तुरंत हम संबंध देखेंगे, भारत का दिल्ली से संबंध है, क्या है, भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, राजधानी क्या है भारत की, दिल्ली, ठीक है, कम दिखाई दे रहा होगा ये वाला मार्कर। तो भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, तो इसी से बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, ठीक है। ये है सादृश्यता मतलब समानता, तो इससे ये समानता खा रहा है मतलब इसके समान आ रहा है, ये इसके समान आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपको बहुत ही जरूरी होता है जानना। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन, इसमें और भी क्या चीजें, कुछ भी हो सकता है, रीजनिंग भी हो सकता है, मैथ भी हो सकता है और जीएस भी हो सकता है, हर चीज शामिल हो जाती है इस टॉपिक में, तभी ये स्टार्टिंग का टॉपिक लगाया गया है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मान लो पूछे जाए, आपसे पूछ लिया जाए रुपया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, उसके बाद समानुपात लिखा है, उसके बाद पूछा जाए टका, यहाँ लिख दिया ये, ठीक है, अनुपात बांग्लादेश, ठीक। अब ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया जाता है, देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दे दिया जाता है, यहाँ पे कहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट म्यांमार, नंबर 2 में दे दिया जाएगा श्रीलंका, नंबर 3 में दे दिया जाएगा भारत, नंबर 4 में दे दिया जाएगा आपको अमेरिका। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। एकदम हमारा दिमाग दौड़ेगा कि इसमें समानता, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो एक दूसरे से समान होंगी। तो हमें आपको देखने के लिए क्या क्या, रुपया का संबंध हमारे किसी से, म्यांमार से हो सकता है, श्रीलंका से हो सकता है, भारत से हो सकता है, अमेरिका से हो सकता है, जल्दी बताओ, ठीक है। लेकिन इसमें तुरंत डाउट आपको भी जाएगा कि हाँ रुपया तो 1 2 3 ऑप्शन में भी मिल सकता है, बताओ। तो ऑप्शन ये हो ही नहीं सकते हैं, जल्दी से बताओ, ऑप्शन ये हो ही नहीं सकते हैं। अमेरिका हो सकता है ऑप्शन में, और नंबर 2 में आपका ऑप्शन में ये दिए ही नहीं जाएंगे, ऑप्शन 2 में दिया जाएगा चीन, ऑप्शन में 1 में दिया जाएगा जापान। तो इसमें से अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो ये बताओ टका, टका किससे संबंधित है, बांग्लादेश, मतलब क्या है टका ऐसी चीज बांग्लादेश की, तो क्या है मुद्रा, क्या है मुद्रा। आप समानता मिल गई कि बांग्लादेश की मुद्रा
टका हो सकती है, तो इसकी ये रुपया किसकी हो सकती है, तो भारत की। भारत की मुद्रा क्या है, भारत की मुद्रा बताओ क्या है, रुपया। तो यहाँ पे क्या आएगा, भारत। ठीक, तो ये हमारा मिल गया। समझ में आया आपको। चलिए अब नेक्स्ट देखो और क्या क्या इसमें हो सकते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जो सदस्यता के अंदर आ सकती हैं, और भी देखो। ठीक है, अब देखो ये तो हमने देश की राजधानियां के बारे में बताया। इसमें देखो जीएस भी शामिल हो रही है ना, राजधानियां अगर आपको पता होंगी तभी ये क्वेश्चन कर सकते हैं ना, अगर मुद्राएं पता होगी तभी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैथ के लेवल से चलिए, मैथ के लेवल से मान लो कहीं पे लिखा है 1:3 समानुपात 2:? ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया कि यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए। मान लो अगर ये भी दे दिया 4, यहाँ पे भी दे दिया, फिर ये दे दिया पहले इसके ये, फिर और एक ऑप्शन में दे दिया हमारे पास ABCD। ठीक, ऑप्शन में हमारे दे दिया 3:5। ठीक है, देख लो 4:6। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया 2:3:4:7, 8:9 समानुपात 10:13। यहाँ पे दे दिया 10:13 समानुपात 8:11। अब इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो एक ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इससे ही रिलेटेड ऐसा कौन सा चीज है जो ऑप्शन में मिलेगा, तो इसमें से तुरंत से हम दिमाग लगाएंगे इसमें ऐसा क्या हो रहा है। ये समानुपात लगा, ये अनुपात लगा है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तुरंत अंदाज लगाएंगे। यहाँ पे 2 की वृद्धि हो रही है और यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की। ठीक है, 2 की वृद्धि है, तो एकदम से हम ऑप्शन में चलेंगे, इसमें भी देखेंगे कौन से किसमें वृद्धि, अगर जो इसके समान है तो समझो वही उसका आंसर है। यहाँ पे 2 की वृद्धि, यहाँ पे कितने की, 2 की वृद्धि। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने की, 1 की वृद्धि, यहाँ पे कितने की, 3 की वृद्धि। यहाँ पे देखो 1 की वृद्धि, यहाँ पे देखो 3 की वृद्धि। यहाँ पे देखो कितना है, 10 से 13 3 की वृद्धि, 8 से 11 यहाँ पे भी 3 की वृद्धि। तो इसके समान ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है जो हमारा मैच खा रहा है। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इस टाइप से कौन सा है जो इसके समान मैच खा रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच खा रहा है इसके समान। जल्दी बताओ, खा रहा है समान, नहीं, जल्दी से बताओ। तो ए ऑप्शन ऐसा है जो इसके समान मैच खा रहा है। बाकी में देखो 1 में 3 हो रहा है, 1 3 हो रहा है, यहाँ पे 3 ही 3 हो रहा है, तो इसके समान। तो सदस्यता का मतलब समान, जो किसी समानता मतलब समानता दिखा रहा है कि उसके समान हमारा कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं। और देखो किस टाइप के बनते हैं, मान लो देखो, और देखो कहाँ कहाँ कहीं पे भी ले जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। देखो आपसे यहाँ पे लिख दिया जाएगा, मान लो यहाँ पे लिखा कैंची अनुपात नाई समानुपात बढ़ई क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे, मान लो। ठीक है, इधर उधर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा, देखो ऑप्शन में ऑप्शन ए दे दिया जाएगा लकड़ी, ऑप्शन बी दे दिया जाएगा लोहा, ऑप्शन सी दे दिया जाएगा सोना, ऑप्शन डी दे दिया जाएगा आपको लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी दे दिया जाएगा मान लो। तो बताओ आप कौन सा ऑप्शन इसमें भरेंगे। एकदम हमें अपना दिमाग लगाना, अपनी बुद्धि लगाना है, कौन सी ऐसी चीजें जो एक दूसरे के समान हो सकती हैं, तो कौन सी ऐसी चीजें जो एक दूसरे से मैच खा सकते हैं। अब एक बात बताओ, कैंची और इसमें बताओ क्या हो सकता है। तो कैंची किसके पास होगी, कैंची किसके पास होगी, जल्दी से बताओ। कैंची होगी किसके पास, नाई के पास, तो ये इससे मैच खा रही है। और तो ये बताओ बढ़ई के पास क्या हो सकता है, बढ़ई के पास क्या हो सकता है। तो हमारा दिमाग जाएगा बढ़ई के पास क्या, लोहा हो सकता है, जल्दी से बताओ। नहीं हो सकता। सोना हो सकता है, नहीं हो सकता है। चांदी हो सकती, नहीं हो सकती। हाँ लकड़ी जरूर हो सकती है। तो बढ़ई हमेशा किसका काम करता है, लकड़ी का ही काम करेगा। तो बढ़ई के पास लकड़ी तो होगी कि नहीं भैया, होगी। बाकी में अच्छा ये चीजें बताओ, समझ में आ रही हैं।
आज की पहली क्लास है, स्टार्टिंग है। अगर आपको वाकई में समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात दोस्त। देखो समय आपके पास कम है, मात्र 30 दिन का, हद से ज़्यादा 30 दिन का समय बचा है। तो इसी में आपको पूरी रीजनिंग पढ़ना है। एक बार बस पढ़ना है, उसके बाद रिवीजन करना है। रिवीजन मैं बहुत आसानी से कराऊंगा, बहुत जल्दी से कराने की कोशिश नहीं करूंगा। बाकी आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। जब तक देखो हम अगर 10 चीज़ें पढ़ते हैं, 10 में हमें 5 समझ में आती तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, ठीक है। और 10 में अगर एक ही चीज़ समझ में आई तो क्या फ़ायदा। पढ़ाने के कर मैं 20 चीज़ें पढ़ा सकूंगा, लेकिन 20 में आपको सिर्फ 2 समझ में आई तो क्या फ़ायदा। 10 में अगर 5 समझ में आई तो बहुत कुछ है। तो कुल मिलाकर हमें यही पढ़ना है कि चीज़ें समझ में आए। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और देखो किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए जैसे देखो मैं डाल दूं, तो ये चीज़ें आपको कॉमन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो किस टाइप का क्वेश्चन और बन सकता है, वो भी ABCD के हिसाब से भी बन सकता है, ठीक है। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। जैसे एक चीज बताओ, ठीक है। और देखो किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने लाभ, अनुपात, हानि, ठीक है। बस समानुपात लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया दुखी। यहाँ पे क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारा तुरंत कॉमन सेंस पहुंचेगा, एकदम दिमाग माइंड लगाएगा कि दुख का संबंध, अगर वो लाभ का संबंध हानि से है, ये हानि लिखा है, तो दुख का संबंध किससे हो सकता है। तो जल्दी बताओ, एक दूसरे के ये क्या समान या विपरीत कुछ भी हो सकता है। तो ये विपरीत है ना, एक दूसरे के विलोम है ना। लाभ का विलोम क्या हुआ, हानि, तो दुखी का विलोम क्या हो गया, सुखी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सुखी, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे अमीर का क्या हो सकता है, गरीब। एक दूसरे के विलोम का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और देखो मुद्राएं जो हो गया, तो किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बताए वो हमने आपको बताने की कोशिश की, ठीक है। और देखो रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपको 1-2 करा दूं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। रीजनिंग में टाइप में भी ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा A, अनुपात लिखा है Z, समानुपात B, अनुपात, बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो एकदम हमारा पहला वाला ऑप्शन में दिमाग जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है। ऑप्शन हमारे पास A है, देखो ABCD, ठीक है। ऑप्शन में एक है हमारे पास M, ऑप्शन B में है N, ऑप्शन C में है O, ऑप्शन D में है बाई। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, जल्दी से बताओ। तो हमारा एकदम से दिमाग जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है। तो हो क्या रहा है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। ये ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। तो बी का अपोजिट क्या होता है, जेड। बताओ तो क्या होता है, बाई, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बाई। तो इस टाइप के देखो 3-4 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताने की कोशिश की आज की क्लास में, ठीक है। तो किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने कोशिश की आपको बताने की। तो ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड, और बी का अपोजिट क्या हो सकता है, बाई। तो इसका आंसर क्या आया, बाई, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सदृशता से बनेंगे, मतलब समानता से बनेंगे। एक दूसरे के कोई ऐसी चीज होगी जो एक दूसरे के समान होंगी। तो इस टॉपिक से कम नहीं तो 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो सिर्फ हमारी शुरुआत थी, कहाँ से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में आपको इसी टाइप के सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। एक दिन हमारी थ्योरी चलेगी, दूसरे दिन सारे टाइप के क्वेश्चन चलेंगे। कहीं से भी कहीं भी क्वेश्चन पूछा गया, यूपी पुलिस या आरपीएफ या फिर रेलवे, किसी प्रकार अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे, वो टॉपिक के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताया करेंगे। पहले हम अपनी तरफ से पढ़ा करेंगे कि क्या क्या बन सकता है, ताकि हमें कुछ चीजें समझ में तो आए कि हाँ इस टाइप के बन सकते हैं। उसके बाद हम सारे क्वेश्चन आसानी से कर ही लेंगे अपना दिमाग लगा के। तो ठीक है, तो कल की क्लास में आपको सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा। देखो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चन आपको लगाने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है। तो आज की क्लास मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की कि ये पहला टॉपिक है रीजनिंग का। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं बहुत जल्द कवर होने वाले हैं। क्लास डेली देखना है, रीजनिंग की डेली आएगी, ठीक है। रीजनिंग और हिंदी की क्लास डेली आ रही हैं। मैथ एक दिन छोड़ के एक दिन आएगी, क्योंकि मैथ के ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अभी शुरुआत है, तो अभी रेगुलर अगर पर पढ़ेंगे तो हमेशा आपको
कुछ ना कुछ इस क्लास में लेके ही जाएंगे। तो वाकई में दोस्त अगर क्लास अच्छी लगी, आज कुछ भी समझ में आया, XYZ कुछ भी अगर 50% नहीं तो 20% भी समझ में आया, तो कुल मिला के बहुत कुछ समझ में आया, क्योंकि शुरुआत है। ठीक है, तो क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास, जितने लोगों ने फॉर्म डाला है आपके परिवार में, जिसे आप जानते हैं वाकई में चाहते हैं कि उनका भी सिलेक्शन हो, तो उनको ही शेयर करना। बाकी ऐसे किसी के पास ना शेयर कर देना कि आप जिनको नहीं चाहते कि कहीं ये यूपी पुलिस में ना हो जाए। होता है दोस्त, बहुत कुछ होता है कि ऐसा ना हो कि मेरा ना हो उसका हो जाए, मैं क्लास शेयर कर रहा हूँ, माइंड में ये चलता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। विद्या आपकी कोई नहीं बांट सकता है। ठीक है, विद्या एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई नहीं बांट सकता है। ठीक है, तो आप अगर मेहनत करेंगे 100% आपका सिलेक्शन होगा। अभी भी मौका है दोस्त, मौके को गवाओ मत। ये लास्ट चांस है यूपी पुलिस में जाने का, ये मत भूलो। ये दिमाग में ठान लो कि हमें इस साल वर्दी लेनी है, मेरे लिए ये लास्ट चांस है। चाहे कुछ भी करना पड़े, 1 महीने ही तपस्या करनी पड़ेगी दोस्त। 1 महीने में हमारी किस्मत बदल जाएगी, चमक जाएगी। हम हमेशा के लिए एक जगह स्थिर हो जाएंगे, हमारे पास पैसा आने लगेगा, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, और जितना भी हमने सोच रखा है कि मुझे ये कुछ करना है, सब कुछ कर लोगे आप एक नौकरी पाके, सरकारी नौकरी। मैं मानता हूँ बिजनेस सरकारी नौकरी से बेस्ट है, लेकिन कभी भी आप एक जगह रह के अपनी सारी शौकें पूरी नहीं कर पाओगे। और नौकरी वर्दी की एक ऐसी नौकरी है जिसमें आपकी सारी शौकें पूरी हो जाएंगी और आपकी तमन्नाएं जो कुछ है हर चीज़ पूरी हो जाएगी। सरकारी होती है दोस्त। तो इस बार अगर आपको वाकई में सिलेक्शन लेना है तो मेहनत कर डालो, पूरी जान लगा दो इस बार सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो वाकई में आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करना, शेयर करना सभी दोस्तों के पास। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। डेली क्लासें आपको मिलती रहेंगी हमारे माध्यम से, कोशिश यही रहेगी समझाने की। ठीक है, अब मैं ड्यूटी के लिए थोड़ी जल्दी से रेडी होऊंगा क्योंकि ड्यूटी जाना है। बाकी मेरे पास जितना बेटा जो कुछ भी मैं आपको दे पाऊंगा अपनी तरफ से। कोई भी आपके क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। एनीवन कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपका, तो आप पूछिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।